हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सजाद और आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिव गार्ड सोलर सोल्यूशन के बारे में, जिससे हम लोग अपने घरों पे एसी भी चला सकते हैं। साथ में जो भी हमारा लोड है, जैसे कि मोटर हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, आपका मिक्सर ग्राइंडर हो गया, लाइट हो गया, टीवी हो गया, जो भी हमारा लोड होता है घर पे नॉर्मली चलता है, उसे भी साथ में हम लोग चला सकते हैं। तो इसके लिए हमें कौन सा सोलर इन्वर्टर बैटरी लेना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लिव गार्ड का ही सोलर सोल्यूशन या सोलर सिस्टम अपने घरों पे क्यों लगवाएं। क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसे क्वालिटी है। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट आपको बतलाऊंगा जो जनरली दूसरे ब्रांड में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा या उसके अंदर वो नहीं लगे हुए रहते हैं। अगर बात करें लिव गार्ड सोलर सिस्टम के बारे में, तो लिव गार्ड जो ब्रांड है ये पिछले 30 सालों से एनर्जी सेक्टर के फील्ड में है और इस ब्रांड के साथ अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार भी जुड़े हुए हैं। अगर बात करें कि सोलर सिस्टम अपने घरों पे क्यों लगवाए या कहीं पे हम लोग क्यों लगाते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात ये है, इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी मिलता है। इस वीडियो में ये भी हम आपको बतलाएंगे, जो हम मॉडल सेट सिस्टम आपको दिखलाएंगे, जिसके बारे में बतलाएंगे इससे पर साल आप कितने रुपए की सेविंग कर सकते हैं। साथ में ये जो सोलर सिस्टम है कहीं पे भी हम लोग लगाते हैं, किसी घर या किसी भी प्रॉपर्टी पे, तो वहाँ के रियल एस्टेट जो वैल्यू है काफ़ी बढ़ जाती है। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले सोलर इन्वर्टर की बात, यानी सोलर पीसीयू की बात, इसकी फीचर्स के बारे में, जिसका मॉडल नंबर LSOG5000 है और ये LCD डिस्प्ले है, यूजर फ्रेंडली है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे जो बटन है स्विच उसके, जैसे रेड वाला हमारा ऑन ऑफ का बटन है, इसके नीचे हमारा पावर सेविंग का बटन है। उसके बाद यहाँ पे जो चार्जिंग है, लो और हाई एनेबल डिसेबल करने के लिए ये बटन दिया गया है और इसके नीचे हमारा मूड चेंज करने के लिए दिया गया है, जिससे हम यूपीएस मोड में कर सकते हैं। तो जो यूपीएस मोड होता है, जैसे लो वोल्टेज कंप्यूटर वाले एरर्स में ये मदद करता है। और ये इन्वर्टर पूरा साइन वेव टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। इसकी 2 इयर्स फुल वारंटी मिलती है। अब चलिए बात करते हैं इसके बैक साइड। यहाँ पे हमारा जो सोलर पैनल से वायर आएगा वो कनेक्शन होगा, जैसे कि इस साइड हमारा माइनस यानी निगेटिव और इस साइड हमारा प्लस यानी पॉजिटिव। यहाँ पे जैसे कि क्लियर तरह से लिख दिया गया है माइनस, प्लस और सोलर, यानी यहाँ पे सोलर पैनल का हमारा कनेक्शन होगा। इसके अंदर जो सोलर पैनल का हम कनेक्शन करेंगे, 5000 वाट तक का सोलर पैनल इसके साथ हम लगा सकते हैं। अगर बात करें इस सोलर इन्वर्टर के अंदर सोलर चार्ज कंट्रोलर की, तो वो 70 एम्पेयर का है, जैसे कि दूसरे इन्वर्टर में 50 एम्पेयर के रेंज में होता है। लेकिन इसके अंदर 70 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया गया है, जिससे हमारी बैटरी फास्ट चार्ज होगी और अच्छी लाइफ रहेगी, बैटरी की अच्छी परफॉर्मेंस होगी। अगर बात करें इस एमसीबी की, तो ये सोलर इनपुट एमसीबी का है, यानी इसके अंदर हम वायर का कनेक्शन कर देंगे सोलर पैनल का और इसे ऑन कर देंगे तो इस इन्वर्टर के अंदर सोलर पावर हमारा चला जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा रोटरी स्विच, जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे, जैसे 1 नंबर मोड पे है, तो यहाँ पे क्लियर तरह से लिखा गया है एसी इनपुट बाईपास, यानी मेन इनपुट आपका होगा वो बाईपास करेगा इस मोड में। लेकिन इसको ऊपर करेंगे तो भी ये ऑफ मोड है, या नीचे कर देते हैं तो भी हमारा ऑफ मोड है। लेकिन अगर बात करें 2 नंबर पे, तो ये इन्वर्टर और यूपीएस मोड है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको समझना है अच्छी तरह से, जैसे कि हमने पावर सप्लाई इनपुट का कनेक्शन किया हुआ है, बैटरी का भी कनेक्शन किया हुआ है, सोलर पैनल का भी कनेक्शन किया हुआ है और हमारा बैटरी फुल चार्ज हो गया, मेन पावर सप्लाई नहीं है और रात हो जाती है या कभी भी, जैसे कि हम चाहते हैं बैटरी से ये हमारा काम करे, यानी पावर सप्लाई ये दे हमारा, तो इसको इस मोड में रखेंगे और इन्वर्टर को ऑन करेंगे तो हमारा बैटरी से ये पावर सप्लाई बना करके देगा और जो भी हमने लोड कनेक्शन किया हुआ है वो चलेगा। लेकिन बाई चांस कभी ये इन्वर्टर खराब हो जाता है, तो उस टाइम पे इसको 1 नंबर पे लेकर के आएंगे। इस पे ये चेंज कर देने से क्या होगा, हमारा जो भी कनेक्शन किया गया है लोड, यहाँ पे ये मेन पावर सप्लाई आएगा तो आराम से चलेगा, ऐसा नहीं कि वो बंद हो जाएगा, उसके लिए ये दिया गया है। अगर बात करें यहाँ पे इस एमसीबी की, तो ये एसी इनपुट एमसीबी है, जैसे कि मेन पावर सप्लाई जो होता है ना, उसका कनेक्शन हम यहाँ पे करेंगे और इसे ऑन रखेंगे। इस तरह से ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। ऑन रखेंगे तो क्या होगा, हमारा जो मेन पावर सप्लाई है इसके अंदर चालू हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे कनेक्शन हम समझ लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले न्यूट्रल का कनेक्शन होगा, यानी न्यूट्रल पावर सप्लाई इनपुट का कनेक्शन होगा। उसके बाद अर्थ, यानी जो अर्थिंग होता है यानी ग्राउंड, उसका कनेक्शन होगा। उसके बाद आईपी, यानी इस पे इनपुट हमारा फेस होगा, यानी मेन पावर सप्लाई जो फेस होता है यहाँ पे इनपुट होगा और यहाँ पे न्यूट्रल होगा और ये अर्थ हो गया बीच में। उसके बाद ओपी, यानी यहाँ से आउटपुट आपका फेस होगा, जो भी नॉर्मल लोड है, जैसे कि मोटर है, टीवी है, पंखा है, लाइट है, कूलर है, उसके लिए है। और ये जो है हमारा, ये टीडीआर यानी टाइम डिले रिले,
यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एसी का कनेक्शन करना है, क्योंकि इसके अंदर एक टाइमर लगा हुआ है और रिले लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी आपको एसी चलाना है उसका फेस यहाँ से जाएगा, न्यूट्रल आपका कॉमन होगा, जिस तरह से नॉर्मली जो इन्वर्टर वायरिंग होता है उसी तरह से होगा सेम। या आप चाहते हैं तो यहाँ पे इनपुट न्यूट्रल ला दीजिए और यहीं से सबको जोड़ दीजिए जितना आपका न्यूट्रल बनता है। एसी का भी यहाँ से फेस और यहाँ से न्यूट्रल ले सकते हैं, या जो वायरिंग आप किए हैं वहीं से आप ले सकते हैं बोर्ड से ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो गया। जैसे कि एक बार और समझ लीजिए, यहाँ से एसी का जो पावर सप्लाई आउटपुट होगा फेस यहाँ से होगा, ये आपका जो नॉर्मल लोड रहेगा उसका फेस यहाँ से आउटपुट होगा, यहाँ से मेन पावर सप्लाई इनपुट होगा और यहाँ पे हमारा अर्थ का इनपुट कनेक्शन हो जाएगा, यानी अर्थिंग का कनेक्शन हो जाएगा और यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन होगा। अगर बात करें यहाँ पे ये जैसे कि लगा हुआ है DP-MCB, ये कौन सा है? ये DC इनपुट MCB है, यानी जो बैटरी में हम कनेक्शन करेंगे वायर का, उसके लिए ये MCB है। ये जो वायर है हमारा बैटरी के अंदर कनेक्शन हो जाएगा। जैसे कि ये ब्लैक है यानी माइनस यानी नेगेटिव कनेक्शन हो जाएगा बैटरी टर्मिनल में, और ये हमारा रेड है यानी प्लस यानी पॉजिटिव का कनेक्शन हो जाएगा बैटरी टर्मिनल में। और ये जो बैटरी में कनेक्शन होगा 48 वोल्ट होगा। जैसे कि 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है तो 4 बैटरी लगेगा, सीरीज में कनेक्शन होगा और आपका 48 वोल्ट में कनेक्शन हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्लियर तरह से लिख दिया गया है, ये जो सोलर इन्वर्टर है आपका 48 वोल्ट का है। जैसे कि इसके आगे देखेंगे यहाँ पे तो मार्किंग भी कर दिया गया है। ऐसे बनाने के लिए जो कंपनी है 72 वोल्ट और 96 वोल्ट, 180 वोल्ट, 120 वोल्ट में भी बनाती है। अगर बात करें यहाँ पे, जैसे कि ये फैन है हमारा, ये फैन जो है जब हमारा गर्म हो जाता है इन्वर्टर तो ये हवा क्या करता है, गर्म को बाहर फेंकता है। इसके अंदर एक चीज़ और बात करते हैं, जो इसके अंदर है डुअल सेंसर, ये पॉइंट की बात है, जबकि दूसरे जनरल इन्वर्टर में नहीं होता है। इससे क्या होता है, एक मॉसफेट के लिए सेंसर लगा हुआ है, एक ट्रांसफार्मर के लिए लगा हुआ है, जिससे ओवरहीट नहीं होता है और ट्रांसफार्मर में आग लगने से रोकता है। अगर बात करें यहाँ पे ये कितना लोड लेगा और कितना देर बैकअप देगा, देखिए लोड की अगर बात करें तो ये आपका 4.6 किलोवाट लोड इस पे चला सकते हैं, लेकिन अगर बात करें इसकी बैकअप की तो वो डिपेंड करता है आपके बैटरी के ऊपर। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 150 एच का बैटरी लिया हुआ है। अगर बात करें इसकी मॉडल नंबर की तो इसका मॉडल नंबर है हमारा यहाँ पे LS15060PTT। ये टॉल ट्यूबुलर बैटरी है, 150 एच का है और 60 मंथ वारंटी कंडीशन अप्लाई यानी 5 ईयर्स वारंटी मिलता है। इसके अंदर हमारा प्रो डाटा भी है। अगर बात करें इसके अंदर की टेक्नोलॉजी की तो इंडस्ट्री की फर्स्ट सुपर टॉप 3D ग्रिड टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर दोनों साइड हमारा फेस्टिंग है, जिससे हमारी बैटरी की लॉन्ग लाइफ होती है और बेहतर काम करता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 150 एच का बैटरी लिया हुआ है, ऐसे लिपगार्ड कंपनी बनाने के लिए 40 एच से लेकर के 200 एच तक की बैटरी बनाती है। हम यहाँ पे 150 एच का लिए हुए हैं। अगर 150 एच का 4 बैटरी हम लगाते हैं जो इन्वर्टर है हमारा इसके अंदर, तो ये 4 से 5 घंटे हमें बैकअप दे देता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या क्या आपको चलाना है। अगर लोड कम ज़्यादा करेंगे तो बैकअप चेंज हो जाएगा। जैसे 1.5 टन का एक एसी है, मानते हैं आपका पानी का मोटर है 1.5 HP का, वहाँ पे आपका टीवी है, 60 वाट का LED बल्ब है और भी कुछ लाइटिंग मान लेते हैं जैसे फैन वगैरह है। तो ये जो नॉर्मल आप चलाते हैं तो 4 से 5 घंटा आपको बैकअप मिलेगा, लेकिन जैसे आप लोड कम करेंगे तो बैकअप बढ़ जाएगा, अगर लोड बढ़ाएंगे तो बैकअप घट जाएगा। तो ये एक राउंड फिगर होता है। इसके साथ हम लगाएंगे जो सोलर पैनल, अब चलिए उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि ये है हमारा सोलर पैनल जिसपे 25 ईयर्स की परफॉर्मेंस वारंटी मिलती है, 5 ईयर्स की टोटल प्रोडक्ट वारंटी मिलती है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये लिपगार्ड का ब्रांडिंग है। अगर इसके बैक साइड देखेंगे तो यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए MCA4 कनेक्टर दिया गया है। इसके थ्रू हम चाहे तो और भी सोलर पैनल को कनेक्ट कर सकते हैं MCA4 कनेक्टर के थ्रू। और बात करें इसकी कैपेसिटी की तो यहाँ पे देखेंगे तो कैपेसिटी इसका क्लियर तरह से लिख दिया गया है। जैसे कि ये 325 वाट का है। इसकी वोल्टेज की बात करें तो 37.80 वोल्टेज है। अगर करंट की बात करें तो 8.60 एम्पेयर है। अगर ओपन सर्किट वोल्टेज की बात करें तो 46.20 है। अगर शॉर्ट सर्किट करंट की बात करें तो ये हमारा 9.13 है। अगर बात करें बाईपास डायोड रेटिंग की तो ये 20 एम्पेयर है। अगर बात करें सीरीज फ्यूज रेटिंग की तो 15 एम्पेयर है। अगर बात करें सिस्टम वोल्टेज की तो 1000 है। सेफ्टी क्लास की बात करें तो सेकंड है। तो यहाँ पे क्लियर तरह से इसका जो कैपेसिटी है वो लिख दिया गया है।
और इसमें है पॉजिटिव पावर टॉलरेंस, जिससे इसकी एनर्जी बेहतर तरह से यूटिलाइज होती है और इसकी परफॉर्मेंस पे कोई आंच नहीं आती है। अगर बात करें इसके कंडीशन की, तो ये बना हुआ है सोलर पैनल थॉग वेदर कंडीशन पे, जिससे लो लाइट में भी अच्छा काम करता है। इसके अंदर एक और टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है PID रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी, जिससे इस सोलर पैनल का लाइफ ज़्यादा होता है। अगर आप इस फुल सिस्टम को अपने घर पे लगाते हैं या कहीं पे भी लगाते हैं, तो साल में लगभग आप 34,000 रुपये का सेविंग कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप अपने सोलर पैनल को, इन्वर्टर को, बैटरी को कैसे मेंटेन करते हैं। और भी आप किसी तरह की जानकारी चाहते हैं लिवगार्ड सोलर के बारे में, तो इनके वेबसाइट livguardsolar.com पे जाइए और वहां पे चेक कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिलेगा, इनके वेबसाइट पे एक शो कैलकुलेटर है, वहां पे आप चेक कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको कौन सा सोलर सोल्यूशन लेना चाहिए, कितना आपका बेनिफिट हो सकता है। और बात करें इसकी सर्विस की, तो इंडिया में हर जगह पे इनका सर्विस अवेलेबल है, क्योंकि ये इंडियन ब्रांड है, इंडियन कंपनी है ऑन साइड के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।